आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और मेंबर असेंबली डोडा और फायर ब्रांड लीडर महराज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज पहलगाम आए थे। महराज साहब, ये बताइए कि आज पहलगाम आए आप, एक दो दिन से आप यहाँ पे हैं, इस दौरे का क्या मकसद है? देखिए, टूरिस्ट यहाँ पर आना नहीं चाहता है। इधर का माहौल है। मैं चाहता हूँ नेता लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, ताकि लोगों के दिलों से खौफ निकल जाए। मैंने तो कई बार कहा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, जो देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, वो मंत्री लोग यहाँ आवाम के अपने फैमिली के साथ चले आए, ताकि एक मैसेज जाए पाकिस्तान को कि आपके आतंक से हम लोग डरने वाले नहीं है। लेकिन अगर आतंक का माहौल 30 दिन के बाद भी हो, तो पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब है। मैं आया हूँ पहलगाम, मौत से डरता नहीं हूँ, मौत बरहक है, लेकिन जो अमन में यहाँ पर दखल अंदाजी डाली गई है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, उसका जवाब भी उसे मिला है। पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं उस नफरत के रंग में रंग चुके हैं। हमें उसको जवाब देने के लिए जो चीजें कदम उठानी थी, कुछ उठाए गए, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे 22 जो इलाका है जहाँ पे ये वाकया हुआ, मैं जम्मू में गया जहाँ पे नुकसान हुआ, मैं पुंछ राजौरी गया, मैं उड़ी गया, टंगदार गया, और आज यहाँ पर आया था उस जगह को देखने जहाँ से जंग का माहौल बना और जहाँ से इस अमन के अंदर दखल अंदाजी देखने को मिल रही है। तो वहां पर जाने नहीं दिया, लेकिन जहाँ पर पहलगाम के अंदर इसके अलावा जो वादियां हैं, जो खूबसूरती है, उस पर भी ताले लगाए हैं। ये एक डर का माहौल जो हमें अच्छा नहीं लगा, और सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के बड़े लोग आए, बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, बच्चों को लाए, यहाँ लोकल लेवल। कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों से यहाँ पे मिले भी, कुछ वफूद से मिले, तो क्या कहा उनने? देखिए, उन्होंने यही बातें कही कि जगह जगह पर पार्क्स बंद है, जहाँ पर ये मामला हुआ ही नहीं, वो किसी एक इलाके में हुआ है, उस इलाके के उसमें लेकर इन जगहों को बंद करना ये गलत बात है। आप लोगों को खुला छोड़ दीजिए, लोगों को लड़ना है इसके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ। अरे, आप लोग खुद एक डर का माहौल पैदा कर रहे हो। आप छोड़ दीजिए, लोगों को चलने दीजिए, आने दीजिए कश्मीर से सिटी के लोगों को, जो है बच्चों को आने दीजिए, इस इलाके को देखने दीजिए। अब खत्म हो जाएगा ये वक्त, अब बाहरें खत्म हो जाएंगी, फिर से वो वक्त माहौल बदलेगा, पतझड़ आएगा, और फिर से बर्फबारी का वो एक अलग मौसम होगा। लेकिन इस मौसम को देखने के लिए आप 1 महीने के बाद भी इस जगहों को बंद रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत। आपकी को भी इजाजत नहीं दी गई? बिल्कुल, कहा, मुझे जाने ही नहीं दिया, और मैं जाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि हम लड़े, आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे आप? अरे, खौफ भी एक आतंकवाद है। खौफ भी सबसे बड़ी बात, जो आपके दिल के अंदर खौफ है, उस खौफ को निकाल दीजिए, और ये इन लोगों के दिलों। आज हम सिर्फ टूरिज्म और पहलगाम की बात करेंगे, ये बताइए कि क्या मैसेज रहेगा? लोग हमें देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, और बैन अवी सतह पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो हमें देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की गवर्नमेंट कोई स्टैंड ले, और यहाँ के ये जो पार्क्स वगैरह हैं ये खोल दे, ताकि एक डर का माहौल है वो खत्म हो जाए। और देश के लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये देश का ताज है, और देश के लोग यहाँ आना बंद ना करें, इसकी रौनक खत्म ना करें, क्योंकि अगर रौनक खत्म हो जाएगी, वो अपने एजेंडे में पास हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। वो बताएगा कि 4 लोगों के जाने के बाद जो दहशत का माहौल मैंने हिंदुस्तान के अंदर किया, उसमें वो कामयाब हो गया। हमने उसको डर के उस रंग में हमें लोगों को नहीं रंगना है। मैं चाहता हूं, फिलहाल अगर देश के अलग अलग जगहों से लोग नहीं आ रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की अपनी सरकार लोकल लेवल पर, जैसे आज संडे था, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियां एसआरटीसी लगी हैं, वो बसेस यहाँ पे भेजनी है, ताकि अलग अलग इलाकों में उन बच्चों को ले कर जाए, उनको दिखाएं। अगर सरकार ऐसी कुछ स्टेप उठाती है, तो यकीनन जो है एक बार फिर वो माहौल फिर से। महराज मलिक भी पार्ट ऑफ असेंबली है, क्या आप हायर अप से इस बारे में बात करेंगे, सो दैट कि आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं माने रखी है? पहलगाम इस वक्त दुनिया के अंदर एक हैशटैग बना हुआ है, इसको दुनिया देखती है। ये बात अलग है कि इस वक्त हम बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब आप हैशटैग लगाएंगे या इसकी पहलगाम की खबर चलाएंगे, तो दुनिया देखना चाहेगी कि पहलगाम के हालात क्या है। मैं सरकार को यहीं से बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने कहा है वो आप कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसकी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए। और ये जो डर का माहौल है, ये खत्म करना पड़ेगा। अगर आप डर का माहौल यहाँ रखेंगे, तो वो उसको क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूँ उनको जवाब देने के लिए अवाम भी एक जंग लड़े, क्या इस डर को खत्म करे, वो जाए इलाकों के अंदर, वो जाए पहाड़ों के अंदर, वो खूबसूरती को दिखाए। अगर होंगे तो मुकाबला करेंगे, लेकिन हम डर से अपने घरों के अंदर कैद ना रहें। इतने बड़े इलाके में 4 आदमी 10 आदमी दहशत का माहौल बनाएंगे, हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमें यहाँ टूरिज्म चाहिए, टेररिज्म नहीं। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, और लोगों को खुल के आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। अब वो साहब सानिया हुआ है, वो एक बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये वही जगह है जो पहलगाम है, जहां से इंसानियत दिखी है, जहां से एक आदमी ने अपने सीने पे गोली खाई।
मैं नाम नहीं लूंगा। अरे नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं। लेकिन ये बता दीजिए वो पहलगाम का था, उसने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और वो इसी सरजमीन का था। ये वही सरजमीन है जहां आतंकवाद यहाँ पर लाया गया। ये वही सरजमीन है जहां निहत्तों पे गोलियां चलाई गई। ये वही सरजमीन है जहां अपनी जान बचाने के बजाय दूसरी की जान की हिफाजत करने के लिए दूसरे को कांधे पे उठाया गया, और उसके साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। इंसानियत को जिंदा दिखाया गया। और ये चीजें ये लोग नहीं बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, नाम से पूछेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो कौन लोग थे मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन इंसानियत को जिंदा दिखाया है पहलगाम के लोगों ने, और उन नौजवानों ने, चाहे उन्होंने गोली खाई, चाहे उन्होंने अपने कांधे पे उठा कर लिया अपनी जान को। अरे जब गोलियां चलती है ना, अपनी अपनी जान के लिए भागते हैं लोग। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जवानी के अंदर लोगों को उठाया, ढोया, उसने मुकाबला उसने किया। और तुम डर के माहौल में हम लोगों को डराएंगे। और जंग का हिस्सादार सिर्फ फौजी नहीं है, जंग आम आदमी लड़ता है, और आम आदमी ने दिखाया है कि जंग कैसे लड़ी जाती है। और मुकाबला डट के किया। वही गोली उसके बजाय खुद पे लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। महराज मलिक कह रहे हैं कि टेररिज्म नहीं, हमें टूरिज्म चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लोग आने चाहिए, यहाँ सयाह आने चाहिए, मुल्क भर से बैनुल-अक़वामी सतह के जितने भी टूरिस्ट हैं उनको पहलगाम आना चाहिए। डर और खौफ का जो माहौल यहाँ बना है उसको अलविदा कहने की जरूरत है, और तभी जाके यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कहीं ना कहीं वो आगे आके जो है वो खुशामदीद कर रहे हैं टूरिस्ट्स का, और यकीनी तौर पे उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि रौनक दोबारा लौट के आएगी। ज़फ़र रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।